नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने एक लड़की के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं, जो घटना उसकी मेडिकल की पढ़ाई के दौरान उसके साथ घटी थी। आइए जय की जुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना उसके साथ घटी थी ना, आज से 8 साल पहले घटी थी। आज से 8 साल पहले रिया नाम की लड़की अपने उत्तराखंड के अंदर एक छोटे से गांव में अपनी ज़िंदगी आराम से बिता रही थी। वहाँ पर उसके दादा दादी मम्मी पापा ये इसका भाई आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। किसी भी बात की तकलीफ़ नहीं थी। और ये लोग अपने गांव के बाहर थोड़े से एक बड़े से शहर में स्कूल था, उस स्कूल में जाया करते थे। दोनों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी खासी चल रही थी, अपने गांव में भी रह रहे हैं, दादा दादी साथ भी रह रहे हैं, अच्छा लग रहा है सब कुछ। लेकिन जैसे ही इसका रिया का क्लास 10th का एग्ज़ाम ख़त्म होता है, वैसे ही इसके घर वालों को और इसको दोनों को टेंशन होने लगती है कि जो हायर एजुकेशन है उसके लिए कहाँ जाएंगे, मतलब कौन से शहर जाएंगे, कहाँ पे। क्योंकि रिया का तो फाइनल डिसाइडेड था कि ये मेडिकल करने वाली है, हमेशा डिसाइडेड था, इसके घर वालों को भी डिसाइडेड था। तो रिया पता लगाती है तो बोलती है कि भोपाल में अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे मैं मेडिकल कर सकती हूँ। 11th-12th का देखती हूँ कि उत्तराखंड शहर में कर लूँगी 11th-12th, और उसके बाद मैं इधर आ जाऊँगी भोपाल में, नहीं तो भोपाल में ही दोनों कर लूँगी। आप बोलो, वहाँ पे अगर शिफ्ट होंगे तो आराम से पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से हो जाएगी, और जो अपना भाई के बारे में बोलती है उसकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से हो जाएगी। तो घर के बारे में पता लगाओ, और अपने पापा को बोलती है आप अपना जॉब का ट्रांसफ़र भी वहीं पर ले लेना। थोड़ा टाइम लगेगा मानती हूँ, थोड़ा सा रुक जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके जो पापा थे वो बोलते हैं कि ठीक है चलेगा, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ। इनकी पहचान में भोपाल में ही एक आदमी थे इसके पापा की पहचान में, जो बोलते हैं कि एक बंगलो है अच्छा खासा, वो मेरे पहचान का है, वहाँ पर आपकी बड़ी फैमिली आराम से आप रह सकते हो। तो सब कुछ फाइनल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब इसके रिया के पापा उसके दादाजी से बात करते हैं तो वो लोग क्लियरली मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, हम अपना छोटा सा गांव छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर उत्तराखंड शहर की बात होती तो वहाँ तक भी हम मान सकते थे, वहाँ तक भी चले जाते, गांव आना जाना लगा लेते। लेकिन तुम अलग ही शहर कहीं और जाने की बात कर रहे हो। हम अपने इस जीवन में अपने घर को, अपनी भूमि को छोड़कर नहीं जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। अब पुराने ज़माने के लोग होते हैं जिनकी सोच थोड़ी सी वैसी रहती है कि हम पैदा यहीं हुए हैं तो हम ख़त्म भी यहीं पर होंगे, हमारी ज़िंदगी पूरी यहीं पर निकल जाएगी। तो बिल्कुल मना कर दिया, मान ही नहीं रहे घर वाले। बहुत कोशिश कर रही है रिया भी, मनाने की कोशिश कर रही है, बोल रही है दादा दादी प्लीज़ मान जाओ ना, आपके बिना हम कैसे जाएंगे, फिर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मैं क्या करूँगी। दादा बोलते तो उत्तराखंड में पढ़ाई कर, यहाँ पे क्यों नहीं कर रही है तू, 11th-12th तो कम से कम यहाँ पे कर ले। वो बोलते कि नहीं, फिर यहाँ करूँगी, फिर मुझे यहाँ रेंट लेके रहना पड़ेगा, फिर वहाँ जाऊँगी, इससे अच्छा एक बार में शिफ्ट हो जाएंगे। दादी बोलते कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग नहीं जाएंगे। बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दादा दादी नहीं मानते हैं तो जो अपनी ये थी अपनी रिया, वो 11th-12th वहाँ पर उत्तराखंड में ही कर लेती है। अपने घर से अप डाउन अपने गांव से कर लेती थी, कभी कभी आना जाना भी कर रही थी, वहाँ पे रेंट पे भी एक पीजी में लेके रह रही थी, दोनों काम कर रही थी, वैसे कर रही थी वो, आना जाना सब कर रही है। और जो इसका गांव था ना, इसका गांव बहुत ही खूबसूरत छोटा सा गांव था, और उसके गांव में एक ब्यूटी पार्लर था, जिस ब्यूटी पार्लर में एक किंजल दीदी नाम की लड़की थी, जिसकी उम्र 25-26 साल की थी, और वो अपना पार्लर अकेले चलाती थी। उसके आगे पीछे उसके माँ बाप कोई भी नहीं थे। ये स्टोरी साथ में जुड़ने वाली, इसलिए मैं किंजल दीदी के बारे में बताती हूँ। किंजल दीदी अपने पार्लर में ही, एक ये छोटा सा पार्लर वाला एरिया है और अंदर एक रूम है, और उसी रूम में छोटा सा किचन है, एक बाथरूम है, ऐसा वाला बना हुआ था। इन शॉर्ट किंजल दीदी अपना पार्लर काम भी वहीं करती थी और रहती भी वहीं पर थी। तो जो अपनी रिया है, इसको ना पढ़ाई लिखाई के साथ साथ फ़ोटोज़ निकालना, रील बनाना, जो भी चीज़ें बोलते हैं ना कि डालना सोशल मीडिया पे, सब चीज़ें उसको बहुत पसंद था। पढ़ाई लिखाई भी करती, वो सब चीज़ें करती थी। तो वो दीदी के पार्लर वो रोज़ जाया करती थी। अब जब ये उत्तराखंड शहर में शिफ्ट हो गई थी, वहाँ के पार्लर वगैरह में जाती थी, तो उसको मज़ा नहीं आता था। तो यहाँ पर किंजल दीदी के पार्लर में ही आया करती थी। भले इसके घर से थोड़ा दूर था, आउटर इलाके में था, फिर भी बाइक से या साइकिल ज़रूर जाती थी, ऐसा करती थी। ये सब कुछ ज़िंदगी का, इसका 2 साल का ये टाइम भी 11th-12th का निकल गया। वापस से ये लोग दादा दादी को मनाने में लग जाते हैं कि आप भोपाल चल लो, वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, बड़ा सा घर लेने वाले हैं, आपको गांव की कमी महसूस नहीं होगी। आप बोलोगे तो हम वहाँ के आउटर इलाके में घर ले लेंगे, जहाँ पे पेड़ पौधे थोड़ा हो, एरिया हो, गाँव वाले एरिया, वहाँ ले लेंगे। तो
नहीं मानते हैं, दादा दादी मानते ही नहीं, हाथ खड़े करते हैं, बोलते हैं हम तो नहीं मानेंगे, ऐसा वाला हो गया था। फिर भी अब मजबूरी में इन लोगों को दादा दादी को गाँव छोड़ के भोपाल आना पड़ता है। भोपाल आ रहे हैं, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई अपनी चालू कर दी। इसने मेडिकल में एडमिशन ले ली, अपनी पढ़ाई फर्स्ट ईयर की आराम से निकाल दी, सेकंड ईयर भी निकल गया। अब इसका थर्ड ईयर का टाइम चल रहा था, थर्ड ईयर की पढ़ाई भी कर रही है और घर पे कॉलेज आना कम कर दी, घर पे ज़्यादा पढ़ाई करती थी। तभी अचानक से इसके गांव से फ़ोन आता है कि इसके दादाजी की तबीयत खराब हो गई है। जब गांव से फ़ोन आता है तो मम्मी पापा सब टेंशन में, भाई कैसे जाएगा, भाई भी अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसका तो बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, तो कैसे क्या करेगा समझ में नहीं आ रहा है। तो माँ बाप पापा बोलते मुझे तो जॉब से छुट्टी मिलेगी नहीं, मैं क्या करूँगा, और दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो रिया बोलती है आप लोग चिंता मत करो, एक काम करती हूँ, मैं घर पर बैठ के ही पढ़ाई करती हूँ ना, मैं गाँव चली जाती हूँ। जब मुझे एग्ज़ाम का टाइम आ गया, कुछ भी सबमिट करना होगा, कॉलेज में जाना होगा, उस टाइम पे मैं आऊँगी। कॉलेज वैसे भी कम कर दी हूँ जाना, घर पे ही पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं जाती हूँ, दादाजी की तबीयत का ध्यान रखूँगी और उसके बाद फिर वापस आ जाऊँगी। मैं कोशिश करूँगी इस बार कैसे मनाने की, वो लोग आ जाएंगे साथ में, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो घर वाले अब सोचते हैं कि क्या कर भी क्या सकते हैं, लड़की को ही भेजना पड़ेगा। रिया अपनी ट्रेन पकड़ती है और उत्तराखंड पहुंचती है। वहाँ से अपने छोटे से गांव में जैसे ही बस से या जैसे भी कार से ओला से ट्रैवलिंग करना था, वैसे ट्रैवलिंग करके वहाँ पहुँच जाती है अपने गांव जाती है। दादाजी की तबीयत ख़राब थी, डॉक्टर से ट्रीटमेंट चालू था। डॉक्टर से पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है, वो बोलते हैं कि उम्र ज़्यादा हो गई है ना, तो उम्र ज़्यादा होने की वजह से ऐसी तबीयत ख़राब होती रहती है। डॉक्टर ने भी ऐसा बोल दिया। बड़े हॉस्पिटल में लेके गई, वहाँ से ट्रीटमेंट चालू रखी। दादा दादी को अब अच्छा लग रहा है, दोनों बूढ़े तो अच्छे खासे हो गए थे, अब ये आई है तो इसके साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दादी को ये शहर वाली चीज़ें भी बना बना के दादा दादी को खिला रही है, उनके लिए कुछ कुछ बाहर से चीज़ें भी लेके आ रही है, शहर से ऑर्डर करके मंगा रही है, सब कुछ चीज़ें खिला पिला रही है, बहुत खुश है। इसको यहाँ पे रहते रहते लगभग 15-16 दिन का टाइम हो गया था। अब ये सोचती है कि यार 15-16 दिन का टाइम तो हो गया है और मेरे आईब्रो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, मैं बहुत टाइम से सेल्फ केयर नहीं कर पा रही हूँ। मैं पढ़ाई लिखाई में, दादा दादी के चक्कर में, अब सारी चीज़ों में इतनी खो गई हूँ कि अच्छे से फोटोज़ वीडियोज़ भी अपलोड नहीं करी सोशल मीडिया पे, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पसंद है, वो तो करूँगी ही ना। मैं पढ़ाई लिखाई के चक्कर में छोड़ ही दी थी। सोचती एक काम करती हूँ, मैं किंजल दीदी के पार्लर जाती हूँ, बहुत टाइम हो गया, काफ़ी साल भी बीत गए, उनसे मिली नहीं हूँ मैं, लगभग 2-3 साल का टाइम हो गया उनसे बिना मिले। जाऊँगी उनसे थोड़ा मिल जुल लूँगी, बड़ी हो गई हूँ तो उनको भी अच्छा लगेगा मुझसे मिलके, मुझसे प्यार भी इतना करती थी। तो जाती हूँ, आईब्रो बनवा के आती हूँ। अपने दादा दादी को बोलती है, साइकिल उठाती है। इसके गांव से एकदम लास्ट एंड वाले इलाके में वो छोटा सा पार्लर था, वो दीदी का, किंजल दीदी का। साइकिल उठाई है, दादा दादी को बोल दी है और लगभग शाम के 7:30 बजे का टाइम हो रहा था, वहाँ पे निकल गई। साइकिल चलाते 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 पार्लर में पहुंची, 7:45 बजे तक का टाइम हो गया था। पहले तो नॉक करती है, बाहर चप्पल वप्पल किसी का दिखाई नहीं दे रहा है, कोई गया नहीं है। ये सोचती ये कैसे हो सकता है, आज से 3-4 साल पहले तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आया करते थे, लोगों के शाम के टाइम पे चप्पल चप्पल दिखते थे, सब लोग घूमने आते थे और वहाँ पे पार्लर में आईब्रो बनवा लेंगे, बाल कटवा लेंगे, सब चीज़ें करते थे। और अभी कैसे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। वो सोचती है कोई बात नहीं, शायद दीदी ने बंद रखी होगी, आज नहीं खोली होगी, मैं नॉक करके देखती हूँ, अगर वो मेरा आईब्रो बनाएंगे तो ठीक है, नहीं बनाएंगे तो कल आ जाऊँगी। वो 1-2 बार और नॉक करती है, 1-2 बार और नॉक करती है तो अंदर से दरवाज़ा खुलता है। अंदर दरवाज़ा खुलता है तो वो किंजल दीदी दरवाज़ा खोलती है और अंदर चली जाती है। ये सोचती है कि बात क्यों नहीं करी मुझसे, मैं इतने साल बाद किंजल दीदी से मिली हूँ, क्या मुझे पहचान नहीं पा रही है, मैं मोटी हो गई हूँ क्या, मैं अलग दिखने लगी हूँ क्या, मुझे पहचान क्यों नहीं पा रही है। वो ज़्यादा माइंड नहीं करती, अपना चप्पल निकालती है बाहर और पार्लर के अंदर घुस जाती है। किंजल दीदी वहाँ पर एक बेंच टाइप का लगा के रखे, जो और भी लोग बैठते थे, कस्टमर आते तो बैठते थे, वहाँ पर बैठ जाती है। किंजल दीदी की शक्ल ना अभी बहुत अलग दिखाई दे रही थी, जैसा कि वो बहुत टाइम से बीमार हो और बीमार हो के झुर्रियाँ आ गई है शक्ल पे। सोचते थे 25-26 साल की उम्र उस टाइम पे थी, अभी हद से ज़्यादा 28-29 साल की हो रही होगी, तो अभी कैसे, मतलब इतनी झुर्रिया फेस पे कैसे दिखाई दे रही है। तो बहुत सुंदर दिखाई देती थी हमेशा से, हमारे गांव में अलग ही सुंदर इनको माना जाता था, ऐसी कैसे दिखाई दे रही है। वो दीदी बस ऐसे बैठ के देख ही रही है इसको। ये बोलती है, किंजल दीदी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं रिया। तो दीदी बोलती है हाँ। बोलती है दीदी आपको क्या हुआ, आपकी तबीयत खराब है क्या, आपकी शक्ल इतनी मुरझाई हुई डाउन डाउन सी क्यों दिखाई दे रही है।
वो बोलती है कुछ नहीं, तुम आओ बैठो कुर्सी पे, मैं क्या करना है तुम्हारा? ये बोलती है मुझे आईब्रो बनवाना था। वो बोलती है ठीक है, तुम कुर्सी पे बैठो, मैं अंदर से सामान लेके आती हूँ। उसको कुर्सी पे बैठा दी और दीदी अंदर कमरे में सामान वामान रखी है वहाँ चली गई। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, दीदी आ ही नहीं रही है। सोचती है रिया कि किंजल दीदी को हो क्या गया, इतनी सुस्त कैसे नजर आ रही है? वो तो हमेशा हंसना खेलना एंजॉय करने वाली जॉली टाइप की लड़की थी एकदम, ऐसे कैसे कर रही है ये? अभी वो बैठ के मिरर में खुद को देख रही है और कुछ सोच ही रही है, तभी अचानक से इसके कान में एक हवा का झोंका आता है, एकदम ठंडी सी हवा का झोंका। ये समझ नहीं पाती कि ऐसी ठंडी हवा का झोंका कैसे आया। अचानक सब कुछ बंद बंद है, एकदम ठंडा सा फील हुआ और उसके कान में आवाज आई, यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। जैसे कान में आवाज आई, जैसे भड़बड़ा गई, चारों तरफ देखने लगी, कौन है भाई? बोलती भी है कौन है? कुछ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे चारों तरफ ऐसे देखी और अचानक से मिरर में खुद को देखने गई, अपनी शक्ल में उसे अजीब सा कुछ दिखाई दिया, जैसे उसकी पूरी शक्ल से खून ही खून निकल रहा है, उसकी आंख से, उसके मुंह से खून ही खून निकल रहा है। बैठी उसी कपड़े में वही है, लेकिन पूरा खून ही खून होके वहां पे बैठी है। और जैसे ही जोर से चीखती है आंख बंद करके और वापस आंख खोलती है तो क्या पाती है? अभी नॉर्मल दिखाई दे रही है। उसको समझ में नहीं आता है, खुली आंख से, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं भूत प्रेत को नहीं मान सकती, और खुली आंख से मैं कोई चीज़ ऐसा कैसे देख सकती हूँ? और मुझे जो सुनाई दिया वो क्या था? अभी सारी चीज़ें सोच ही रही होती है, तभी सोचती है काम करती हूँ, दीदी को आखिरी बार पूछती हूँ कि आप आ रही हो, मेरा आईब्रो बना रही हो या मैं जाऊँ? घबराती हुई आवाज़ लगाती है, किंजल दीदी आप आ रही हो कि मैं जाऊँ? किंजल दीदी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये सोचती है कि मुझे उठ के जाके अंदर रूम में देखना चाहिए। ये जैसे ही चेयर से उठती है वैसे ही वापस उस कान में आवाज आती है, यहाँ से चले जाओ वरना मारी जाओगी। ये बिल्कुल ही विश्वास करना बिल्कुल बहुत बुरी लेवल से था ही नहीं उसके लिए, विश्वास करना बहुत मुश्किल था। ये जोर से चीखती है और उस कमरे की तरफ जाती है जहाँ पे किंजल दीदी गई थी, और जैसे ही उस कमरे में जाती है तो क्या पाती है? किंजल दीदी उस कमरे में खड़ी तो है, लेकिन किंजल दीदी का पूरा चेहरा ऐसे पिघल पिघल के गिर रहा है, उनकी स्किन पूरी निकल निकल गिर रही है, वो एक स्केल्टन जैसे दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सी शक्ल दिखाई दे रही है। और इसे देख के ज़ोर से चीखती है, और जैसे ही किंजल दीदी जोर से चीखती है, ये इतनी जोर से घबराती है कि वहाँ से बाहर निकलती है भागते हुए। और जैसे ये बाहर निकलती है इसे ऐसा महसूस होता है किसी ने इसको जोर से धक्का मारा, बस इतना ही उसको याद है, जोर से किसी ने पीछे से धक्का मारा। ये वहीं पर गिर के बाहर बेहोश। अब सीधे दूसरे दिन उसकी आंख खुलती है, 5-6 लोग उसके सामने खड़े हुए हैं और उसको होश में लाने की कोशिश करे पानी वानी फेंक के। ये होश में आती है, घबराती हुई बोलती है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, किंजल दीदी मुझे मार डालेगी। एक औरत थी, बोलती है क्या बात कर रही हो बेटा, किंजल दीदी तुम्हें मार डालेगी? क्या बात कर, तुम यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी, हम तुमको देखने आए तो। ये बोलती है नहीं आंटी, आंटी मुझे बचा लो, मैं पार्लर वाली किंजल दीदी के पास गई थी और वो ऐसे ऐसी दिखाई दे रही थी, ऐसी हरकत मेरे साथ कर रही थी। तो आंटी बोलती है बेटा उठो। ये बोलती क्या हुआ? बोलती है आंटी उठो। ऐसे उठाती है इसको, रिया को, वो आंटी, और बोलती है देखो। ये जैसे ही उस पार्लर की तरफ देखती है क्या पाती है? वो पार्लर टूटा फूटा खंडर टाइप दिखाई दे रहा है। जैसा सुंदर रात के टाइम में दिखाई दे रहा था पिछले शाम के टाइम में, वैसा नहीं है, एकदम खंडर टाइप दिखाई दे रहा है। ये देख के शॉक्ड, इसका खून सूख जाए ऐसी अवस्था में पहुंच गई थी ये बोलती है आंटी मैं यहाँ पर आई थी, सारी A to Z सारी बात वो आंटी को और 2-3 औरतें जो वहाँ पे खड़ी थी, 1-2 आदमी, सबको बता देती है। ये बोलते हैं लोग हो सकता है तुम जो बोल रही हो वो सच हो सकता है, क्योंकि आज से लगभग 2.5 साल पहले वो जो किंजल है वो बहुत दिन से अपना पार्लर नहीं खोलती है। तो लोग सोचते हैं क्यों नहीं खोल रही है, दरवाज़ा भी नॉक करते थे, नहीं खोलती थी, बहुत दिन हो गए थे। जब बहुत दिन हो गए और लोग जब यहाँ पर आना स्टार्ट किए देखने के लिए क्यों नहीं खोल रही है, उनको अंदर से कुछ अजीब सी स्मेल आई,
और जैसे गंदी स्मेल आई, लोगों ने पुलिस को फ़ोन करे और पुलिस को फ़ोन करे। और जब वो दरवाज़ा तोड़ा गया पार्लर का, अंदर गए तो क्या पाए, किंजल दीदी अपने बेड पे ऐसे ही पड़ी हुई है और पड़ के मर चुकी है और पूरा शरीर लगभग सड़ चुका है। कीड़े मक्खियाँ सब शरीर पे भिन रही है, लगभग उनका शरीर भी खराब हो चुका है। तब से उनके शरीर को निकालते हैं, बाहर के आसपास के लोग अंतिम संस्कार करते हैं, वो पार्लर पूरी तरह से अबंडेंट हो जाता है, बंद जैसा ही हो जाता है। और अभी देखो खंडर टाइप हो गया है। हो सकता है अगर उसकी मौत नॉर्मल नहीं थी, अगर उसकी कोई इच्छा होगी, उसकी वजह से उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है और तुमने उसको एक्सपीरियंस कर लिया। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही होता है भटकती हुई आत्माओं के केस में। अगर किसी की भी मृत्यु इस अकाल तरीके से हुई तो जो मरा है वो ज़्यादातर समय इस दुनिया में घूमता ही रहेगा। एक तो अपना समय चक्र कंप्लीट करने के लिए और दूसरा अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। इस केस में किंजल के साथ क्या हुआ है ये तो नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ गया कि किंजल की आत्मा आज भी भटक रही है। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी घटना की जानकारी रिया ने लिख के भेजी है और उसने ये बोली है कि मुझे यकीन करना अभी भी मुश्किल है मेरे लिए कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है? ये सारी चीज़ें, मतलब मेडिकल स्टूडेंट नहीं, अभी तो उसका कंप्लीट हो गया पढ़ाई, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे साथ उस टाइम पे कैसे हो गई? मैं विश्वास नहीं कर सकती कि अभी भी किंजल दीदी अपना पार्लर चला रही है, खोल रही है और लोगों को दिखाई दे रही है। बाप रे। चलो भाई, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।